मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। अब सभी मुझसे बहुत उम्मीदें लगाकर बैठे कि मैं अच्छे नंबर लाऊंगा, मुझे एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। मुझे पता है कि आज मैं पेपर लिख ही नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं एग्जाम देने ही नहीं जाऊंगा। असल में गलती गोगी की नहीं है, हम सब की है। गोगी की परीक्षा के लिए मन्नतें मांग रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं, कितनी उम्मीदें पाल रहे हैं, अपेक्षाएं रख रहे हैं, तो प्रेशर में आ गया, वो दबाव में महसूस कर रहा है अपने आप को, इसलिए डर गया। हम लोग कल से उसे बोल रहे कि तुम्हें अबव 80% मिलना चाहिए, एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए। पुअर चाइल्ड, हमारे ऐसे एक्सपेक्टेशंस की वजह से आज गोगी प्रेशर में आ गया है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये अपेक्षाओं की वजह से ना आजकल के बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं। हमें इतनी ज्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए थी। हाँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ज्यादा शुभकामनाएं भी नहीं देनी चाहिए थी। हम गोगी का हौसला बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे थे, लेकिन हौसला नहीं, उस पर दबाव बढ़ रहा था। हमारी ही गलती है। नहीं बहू, हमारी कोई गलती नहीं। अरे बच्चे दबाव में आ जाएंगे ये सोचकर क्या बड़े और माँ बाप उनसे उम्मीद रखना ही छोड़ दे। सही बात कह रहे हैं चाचा जी। माँ बाप को, गुरु को, बड़ों को उम्मीद तो होगी ना बच्चों से। बच्चों को ये दबाव लेना सीखना पड़ेगा। बापूजी की बात सही है। लेकिन मेरा गोगी पुत्र इतना दबाव में आ गया, अब उसको कैसे समझाएं हम लोग? वो ना एक भिड़ा समझा सकता है, लेकिन वो पता नहीं कौन सा जंगल में आम लेने गया है। मैं अभी आत्माराम को फोन लगाता है। लगाओ भाई। अय्यर भाई, मैंने लगाया है फोन, ये उठा नहीं रहे। हाँ बोल माधवी। हाँ उचलला उचलला। माधवी भाभी अंचा हेलो हेलो, ओ कहाँ हो आप? कब से फोन कर रही हो आपको, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे आप? फोन साइलेंट पे था माधवी, मैंने अभी तुम्हारे मिस कॉल देखे। अच्छा अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनिए। माधवी मैं घर पे ही आ रहा हूँ अभी, तो घर पे आके शांति से बात करते हैं। क्या है, मेरे हाथ में अभी कच्चे आम की थैली, और थैली बहुत भारी है। देखो यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ? गोगी ने अपने आप को रूम में बंद कर लिया है और दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। कहते हैं? हो, और कह रहा है कि परीक्षा देने नहीं जाऊंगा। हाँ? वो कहाँ है? ओह माधवी, विद्यार्थी अगर डर जाए या परीक्षा देने से मना कर दे तो उसकी शिक्षक की जिम्मेदारी होती है उसे समझाए। आप भी कुछ कर सकते हैं, प्लीज जल्दी आइए। हाँ मैं अभी आता हूँ, हाँ जल्दी से। हाँ अगर मेरा विद्यार्थी पूरा साल इतनी पढ़ाई करने के बाद भी परीक्षा से डर जाता है तो वो मेरी हार है, ये एक शिक्षक की हार है। हे गणपति बाप्पा, तुम तो विघ्नहर्ता हो, अब तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। 11 बजे तो गोगी पुत्र का एग्जाम है, उनकी करिए। गोगी अरे भाव कुठे होता तुम्ही? चिटाला में कच्चे आम लाने गया था भाई। पर तो जंगल में गया था, पकले? नहीं ये कच्चे दे अभी। अरे आमी पकले इथे। ओ अच्छा जल्दी शुरू हो जाओ। हाँ बोलता हूँ। माधवी ये पकड़ो जरा। गोगी। वीड़े सर, मैंने पता है कि आपको बहुत बुरा लगेगा और आप मुझे बहुत डांटोगे, लेकिन मुझे एग्जाम नहीं देना है, मतलब नहीं देना है। गोगी, तुम्हें एग्जाम देने जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ चल पिक्चर देखने चलते हैं। एक मिनट, मतलब आप लोगों को कुछ नहीं पता? हैं? क्या? हमें क्या पता नहीं है? अंजलि भाभी, पत्रकार पोपटलाल जी, आपको पत्रकारों की इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज नहीं मालूम? कहाँ है? कौन सी न्यूज भाई? किस न्यूज की बात कर रहे हो? गोगी, तुम्हें भी नहीं पता न्यूज के बारे में? अरे जब पोपटलाल को नहीं पता तो बेचारे गोगी को कैसे पता होगा?
अरे भाई मुझे कैसे पता होगा, मैं भी काफी टाइम से यही खड़ा हूँ ना। क्या न्यूज? अरे एग्जाम के बारे में। एग्जाम वाली कौन सी न्यूज? गोगी, पेपर लीक हो जाने की वजह से एग्जाम कैंसिल हो गई है। गोगी एग्जाम कैंसिल हो गया। अरे वाह, बच गया, गोगी बच गया। हाँ पॉसिबल है भाई, आजकल के स्मार्टफोन के जमाने में कुछ भी हो सकता है। करेक्ट। और पेपर लीक होने में टाइम ही कितना लगता है, एक फोन से दूसरा फोन, दूसरे से तीसरा, मिनटों में तो सारे शहर में लीक हो गया होगा पेपर। ऐसा ही हुआ है गोगी, अभी एग्जाम 1-2 महीने बाद होगी। क्या? अरे मेरे 1-2 स्टूडेंट तो पिक्चर देखने चले भी गए। अरे वाह गोगी, ओ वाहिगुरु तेरा शुक्र है। गोगी पुत्र रोते मारा गया यार। गोगी, अभी एग्जाम कैंसिल हो गई तो अंदर बैठने का कोई फायदा ही नहीं है। चल चल बाहर आ जा, हम लोग पिक्चर देखने चलते। सच्ची भी रे सर। कैंसिल एग्जाम। गोगी ये क्या बचपना है, ऐसा कभी मत करना। हाँ मैंने तो सोच के टेंशन होता है, अगर एग्जाम कैंसिल नहीं होता तो क्या होता। सही बात है। वही होता थोड़ी जो अब होने वाला। मतलब ये गोगी बेटा कि एग्जाम कैंसिल नहीं हुई। क्या? हाँ मतलब आपने मुझे झूठ बोला? हाँ, मुझे झूठ बोलना पड़ा। एक शिक्षक होकर मुझे झूठ बोलना पड़ा क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तुम्हें कमरे के बाहर निकालने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। लेकिन अभी मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करूंगा। अगर तुम अपने आप को कमरे में बंद करना चाहो, परीक्षा ना देना चाहो तो ऐसा कर सकते हो, हम में से तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। लेकिन उससे पहले मेरी एक बात सुन। मैं मानता हूं कि पढ़ाई के मामले में बच्चों से असाधारण अपेक्षा रखना गलत बात है, लेकिन हम में से कोई भी तुम्हें यह कह रहा है कि तुम्हें मुंबई में टॉप करना है या स्कूल में टॉप करना है। हम सभी सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम्हें अच्छे मार्क्स मिले ताकि तुम्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले। सही बात है। अब क्या तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा शिक्षक, तुम्हारा भला चाहने वाले ये सब लोग तुमसे इतनी सी भी उम्मीद नहीं रख सकते? सॉरी बड़े अंकल। गोगी बेटा, मैं जानता हूं कि तुम एग्जाम से डर गए हो, प्रेशर में आ गए हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारा ये डर गलत है। तुम में अच्छे मार्क्स लाने की काबिलियत है। गोगी बेटा, विराट कोहली जब फास्ट बॉलर के सामने खेलता है तब अगर वो डर जाए तो क्या वो इंडिया को मैच जीता पाएगा? हमारे फौजी जो बॉर्डर पे देश की रक्षा कर रहे हैं, अगर वो दुश्मनों से डर जाएंगे तो क्या हमारा देश सुरक्षित रह पाएगा? नहीं ना। गोगी, जीतते वही है जो डर का डट कर मुकाबला करते हैं। डर को निकाल कर फेंक दो गोगी। और मुझे मालूम है एग्जाम के पहले दिन अगर तुम कुछ भी पढ़ाई नहीं भी करोगे ना तो भी तुम अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। फिलहाल तो भिड़े होशियार निकला। क्योंकि बेटा, माँ बाप की, शिक्षक की, बड़ों की उम्मीदें तो हमेशा रहेगी। अगर उन उम्मीदों को नकारात्मक तरीके से सोचोगे तो उसके बोझ तले दब जाओगे। लेकिन हाँ, अगर उसको चुनौती समझकर उस पर खरा उतरने की कोशिश करोगे तो तुम जीत जाओ, सबको खुश कर पाओगे। यस, पॉजिटिवली। और अगर थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है तो क्या, गलती से तो इंसान सीखता है गोगी। वो कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की और गोगी पुत्र, देहे शिवा बर मोहे इह, शुभ कर्मंते कब हूं ना डरो अरसों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। मैं अब सभी लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। आई एम सॉरी। आप लोग सब मेरा कितना ख्याल रख रहे थे, कितनी चिंता कर रहे थे, कितनी उम्मीदें रख रहे थे। इसके वजह से मैं डर गया था,
लेकिन अब मैंने समझ में आ गया कि मेरा डर गलत था। अब मैं किसी भी चीज से नहीं डरता। वेरी गुड शाबाश बड़ा। मुझे खुद पर और भीड़े सर की बातों पर पूरा भरोसा है। शाबाश। शाबाश शाबाश गोगी बेटा शाबाश। हुई ना बात। अब मैं पेपर लिखते समय कुछ भी नहीं बोलूंगा, अच्छे नंबर लाऊंगा और एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन लेकर ही दिखाऊंगा। वाह भिंडी मास्टर वाह, बहुत अच्छा समझाया तूने। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। सोडी, मैं सोसाइटी में सबको शांति रखने के लिए बोल रहा था ताकि गोगी को डिस्टर्ब ना हो। लेकिन आज सोसाइटी में बिल्कुल भी शांति नहीं रहेगी। शोर शराबा होगा, भगड़े संगड़े होंगे। अरे वाह, क्या बात है। भिड़े क्या बोल रहे हैं तू? फिर एकदम सही बोल रहा है। और वैसे तो रिजल्ट आने के बाद सब खुशियां मनाते हैं, लेकिन आज गोगी पुत्र के एग्जाम देने जाने की खुशी में हम लोग शोर शराबा पाएंगे, पकड़े पाएंगे। हाँ भाई, मुश्किल से वो एग्जाम देने जा रहा है तो खुशी तो बनती है। जो बोले सो निहाल। चलो पापा जल्दी जल्दी। गोगी पुत्र पहले फर्स्ट क्लास हाथ तो पहन ले, वाहिगुरु जी की कृपा से पता करो, जिंदा रहा पुत्र, जिंदा रहा। ले ले शुक्र नुआ। चल 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 चल। टोल के दे, टोल के दे। गोगी बेटा जा, जो जो जिन पेपर लिख के आ। मतलब जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद। ऑल बेस्ट। थैंक यू। चलिए चलिए उन फटाफट बोले सो निहाल। एक मिनट पापा, रुकिए 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 रुकिए। अरे जीप क्यों रोक दी? मेरी हॉल टिकट कहाँ है? मैंने भी बताया यार। लगता है मैं अपनी हॉल टिकट घर पे ही भूल गया। हॉल टिकट इम्पोर्टेंट है। चल चल चल। ये लोग वापस क्यों आ रहे हैं? लगता है गोगी का मन फिर से पलट गया। समझा समझा उसको भाई, समझा समझा। अरे गोगी बेटा, मैंने बोला था ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लेकिन हॉल टिकट के बिना एग्जाम नहीं हो सकती। पिड़ू, और गोगी पुत्र घर पे हॉल टिकट भूल गया है, उसको लेने के लिए गया। ओ यारो, मैं भी जाता हूँ। अरे नहीं 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 छोटी, तू भी जाएगा तो 3 लोग हो जाएंगे। वो कहते हैं ना, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। सोडी, तुम जीप चालू रखो, जैसे ही वो आता है भागो यहाँ से। ओ पिड़ू, ओ जीप को चालू नहीं रख सकते, डीजल को वेस्ट नहीं कर सकते। क्लीन इंडिया तभी बनेगा ग्रीन इंडिया। पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए। भाई गोगी को हॉल टिकट मिल तो जाएगी ना? भाई चुप चुप बोलो ना पोपटलाल, वैसे लेट हो गया, एग्जाम जल्दी पहुंचना है। सोडी, हाँ मिल जाएगा यार। मैं एक काम करती हूँ, मेरी साड़ी के पल्लू में गांठ बांध लेती हूँ। मेरी माँ हमेशा कहती है, जब भी कोई चीज खो जाती है ना, तो साड़ी के पल्लू में गांठ बांध लेने की, उससे क्या चीज जल्दी से मिल जाती है। हाँ। मिल गए हॉल टिकट मिल गए। बोले 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 बोले। सोडी और रोशन भाभी के सुपुत्र टप्पू सेना के मेंबर। एक मिनट, सॉरी, हो गया। सबके चहीते, सबके प्यारे, सबके दुलारे, सबके लाडले। सॉरी, हो गया। सबके प्यारे, सबके चहीते, सबके दुलारे,
गुरु चरण सिंह सोनी उर्फ गोगी यांचा। बोले सोनी हाल मेहता साहब, क्या सोसाइटी है हमारी है? अभी आधे घंटे पहले सबके जीव अद्धर हो गए थे। हाँ, और आधे घंटे में ही पूरा वातावरण बदल गया। देखो एकदम खुशनुमा हो गया। ढोल बजने लगे, नाच गाना होने लगा। अरे यही तो हमारे गोकुल धाम की भाषा, पल में तोला पल में माशा। क्या बात है? क्या 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 मैं था? पल में ताला पल में माशा पाशा, क्या बोले? क्या अय्यर भाई, आपको इतना भी नहीं मालूम? अरे मेरे को मालूम नहीं है, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। तुमको मालूम हो तो तुम बता दो। मैं क्यों बताऊं? आपने मुझे थोड़ी पूछा है, आपने मेहता साहब को पूछा है। तो ठीक है, चलो जेठालाल, अब मैं तुमको पूछता हूँ, बताओ इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं होता है भाई, वो ऐसा दूसरा चांस नहीं मिलता है। पहली बार आपने जिसको पूछा है उनसे ही आपको जवाब मिलेगा। तो साफ साफ बोलो ना कि तुमको भी मालूम नहीं है। हाँ, नहीं मालूम है, चलो ऐसा रखते हैं, नहीं मालूम है, क्या कर लेंगे आप? अरे एक मिनट भैया, तुम लोगों ने खुद ही उदाहरण दे दिया। इसे कहते हैं पल में तोला पल में माशा। 2 मिनट पहले प्यार से बात कर रहे थे और अभी एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे हो। अरे मैं तो प्यार से ही बोल रहा था, ये जेठालाल शुरू हो गया। अरे अय्यर भाई, यही पल में तोला पल में पासा। जेठालाल पाशा नहीं, माशा माशा। वही पल में तोला पल में ओ, पासा अय्यर भाई बोले ना, इसलिए उनको उनकी भाषा में समझा रहा। वैसे सच्चाई ये है कि पल में तोला पल में माशा, बराबर है? हाँ मेहता साहब। हाँ, तो वो आपको समझाने के लिए मैंने ये रूप धारण किया। अजी भैया भाषा। क्या कुछ भी बोलते हो तुम तो। छोड़िए ना अय्यर भाई, वापस बहस करने लगे। मस्त रहिए और मजे कीजिए। मस्ती करो, मजा करो और गरबा करो। इस बात पे गरबा हो जाए। बोलो श्री अम्बे मात की। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है। हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। गोकुलधाम सोसायटीचे एकमेव शिक्षक, गोकुलधाम सोसायटीचे एकमेव सेक्रेटरी माधवी भिडे यांचे एकमेव पती श्री आत्माराम तुकाराम भिडे यांचा जय जयकार असो, जय जयकार असो, जय जयकार असो। हो माधवी, क्या बात है? हाँ, इतना शहंशाही स्वागत किस खुशी में? हाँ, अरे म्हणजे काय, आपने डबल कमाल जो किया है। डबल कमाल? डबल कमाल मतलब? पहले तो मस्त आइडिया से गोगी को उसके कमरे से आपने बाहर निकाला, फिर उसे अपनी प्रोत्साहन भरी बातों से समझाकर परीक्षा को जाने के लिए तैयार किया, है कि नहीं? डबल कमाल। थैंक यू माधवी, मंडल आभारी है। लेकिन पता है माधवी, आज एक शिक्षक के तौर पे मुझे बहुत बड़ी बात समझ में आई। कौन सी बात? यही कि गोगी जैसा कॉन्फिडेंट विद्यार्थी परीक्षा से डर जाता है, अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है, तो सोचो उसके दिमाग में कितना टेंशन होगा। कर रहे हो माधवी, आज का पूरा समाज स्पर्धात्मक हो गया है और परीक्षा एक रेस हो गई है, रेस। ऐसे में एक बच्चे के दिमाग में कितना कुछ चल रहा होगा। पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, दूसरे बच्चों से आगे निकलना है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, माँ बाप की अपेक्षा पर खरा उतरना है। बच्चों के दिमाग में तो घमासान युद्ध चल रहा होगा, नहीं? और माधवी, बच्चों के मन तो फूल जैसे होते हैं, ज्यादा उम्मीदों की आंच में कोई कोई फूल मुरझा भी सकते हैं। हाँ, और अभी तो कंपटीशन का युग है, तो टेंशन तो होगा ही। खरे अरे हमारे जमाने में कोई टेंशन नहीं हुआ करता था। हम लोग इत्मीनान से पढ़ाई करते थे, इत्मीनान से परीक्षा देते थे। काश ये जमाना भी आपके जमाने जैसा होता, लेकिन क्या करे, जो है यही है। ये 2020 का जमाना है, दुनिया कितनी आगे निकल गई है, यहाँ स्पर्धा तो होगी ही। करे माधवी, आजकल के ये कंप्यूटर, मोबाइल, ये टेक्नोलॉजी के जमाने में वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है और इसीलिए बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रही है। प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन इसका कोई हल नहीं है ना? बिल्कुल है, आत्मविश्वास। आजकल के माँ बाप और शिक्षक को समझना पड़ेगा कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाने से काम नहीं चलेगा,
बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाना बहुत जरूरी है। बरोबर है, और साथ साथ विद्यार्थी को भी बदलना पड़ेगा। बिल्कुल बदलना पड़ेगा। कि ऐसे परीक्षा का टेंशन लेने से, परीक्षा से दूर भागने से, अपने आप को कमरे में बंद करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर जमाने के साथ चलना है तो अपने हौसले और हिम्मत के साथ परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। हौसले को ये नहीं दिखाना है कि मुश्किलें कितनी बड़ी है, बल्कि मुश्किलों को ये दिखाना है कि अपना हौसला कितना बुलंद है। और हम लोगों ने ये अच्छा किया कि गोगी जब परीक्षा के लिए जा रहा था तब हम लोगों ने ढोल बजाया, नाचे, उसका उत्साह बढ़ाया, नहीं कहा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे यही तो अपने गोकुल धाम की खासियत है। टेंशन के बादलों में से कब हंसी खुशी की बारिश हो जाए पता ही नहीं चलता। वो क्या है? चलो, अंत में जो हुआ वो अच्छा हुआ। अब गणपति बाप्पा से प्रार्थना करते हैं कि गोगी को अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। हाँ हाँ बिल्कुल। हे विघ्नहर्ता, हम तो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, फल देना आपके हाथ में है। आपसे प्रार्थना है कि गोगी को उसकी मेहनत के अनुसार अच्छे से अच्छा फल देना। बोला गणपति बाप्पा मोरया। तारक, एटीएम क्या सोच रहे हैं? कहाँ खोए हैं? कुछ नहीं अंजलि, बस गोगी के बारे में ही सोच रहा था। ये दिन पर हुआ आज, कमाल है ना जिंदगी के रंग भी। और सबसे बड़ी चीज ये आत्मविश्वास जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन है। सुबह देखा नहीं, गोगी ने अपने आप को भीगी बिल्ली की तरह डर के मारे कमरे में बंद कर दिया और जैसे ही आत्मविश्वास लौटा, शेर की तरह गया पेपर देने के लिए और शेर की तरह एग्जाम दे के आया। ये बात तो है। हाँ, और तारक, गोगी के इस आत्मविश्वास का पूरा श्रेय जाता है भिड़े भाई के दिए हुए प्रोत्साहन को। वैसे एक बात है, कई बार मुझे लगता है भिड़े की जितनी तारीफ की जाए कम। देखो ना, सेक्रेटरी बनके पूरी सोसाइटी का बोझ उठाता है और टीचर होके अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारी लेता है। आज के जमाने में इतने जिम्मेदार और इतने परिपक्व लोग मिलते कहाँ हैं? ये बात तो बिल्कुल सही कही तारक आपने। विद्यार्थियों के लिए भिड़े भाई खुद एक प्रेरणा है। वैसे प्रेरणा से मुझे ध्यान आया, तो मैं भी तुम्हारे आने के पहले, मतलब ये जो सोच रहा था उसके पहले कुछ तुकबंदी कर रहा था, कुछ ऐसी लाइनें लिख रहा था जिसे पढ़ के विद्यार्थियों को प्रेरणा मिले। अरे तो सुनाइए ना, अच्छे काम में देर किस बात की, सुनाइए। अरे क्यों नहीं, आप कहे और मैंने सुनाओ, ऐसा हो सकता है? सुनिए, उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो जिंदगी के अंदर निराश भी हो जाते हैं और थोड़ा बहुत डर भी लगता है, उनके लिए ये कह सकते हैं हम लोग कि तुम्हें जीत कर दिखाना है, तुम्हें जीत कर दिखाना है। और उम्मीदों के हर सुर को तुम्हें गीत कर दिखाना है। उम्मीदों के हर सुर को तुम्हें गीत कर दिखाना है, तुम्हें जीत कर दिखाना है। तुम दीपक हो समाज के, तुम अभिमन्यु हो आज के, 7 चक्रव्यूह तुम्हें करने हैं पार, तुमसे अपेक्षाएं हैं 1000 और अपेक्षाओं से दबने की गलती तुम कर नहीं सकते, डर नहीं सकते, तुम डर नहीं सकते। और जीतने का हर हुनर तुम्हें सीख कर दिखाना है, तुम्हें जीत कर दिखाना है, तुम्हें जीत कर दिखाना है। क्या बात है तारक, क्या लिखा है आपने। सच बताऊं तारक, इस कविता को पढ़ के सारे विद्यार्थियों को बहुत प्रेरणा मिलेगी। वैसे आपको इतना अच्छा लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है, बताइए बताइए। आपसे और आपके डाइट फूड से। जिसके सामने डाइट फूड रोज संघर्षों की तरह आता हो, उसे प्रेरणा है तो कहीं और जाने की आवश्यकता क्या है? मतलब अगर अच्छा खाते हैं तो अच्छा लिखने की और अच्छा सोचने की प्रेरणा मिलती है। आई वाज सेइंग दैट। तो आपको मेरे डाइट फूड खाने से अच्छे विचार आते हैं, तो ये बताइए कि आज मैंने जो करेले का कोफ्ता बनाया है वो कैसा लगा? अद्भुत, क्या बनाए, वाह वाह वाह, इतने बढ़िया कोफ्ते बनाए हैं करेले के, और मैं इस कदर खा गया कि अब 2 दिन भोजन करने की आवश्यकता ही नहीं है, पेट भर गया पूरा। हाँ, ठीक है, फिर आपका पेट मेरे कोफ्ते खाकर इतना भर गया है तो फिर मैं जलेबी वापस ले जाती हूँ। जलेबी कहाँ से? अरे गोगी को आज हम सबने समझाया ना। हाँ। तो सोडी भाई और रोशन भाभी खुश हो गए, तो रोशन भाभी ने घर पे अमृतसरी जलेबी बनाई, वो सोडी भाई आके दे गए, तो मैंने सोचा मैं आपको देती। तो मैं चख लेता हूँ ना। क्या चख लेता हूँ, पागल हो गया? आपने बोला आपका पेट भरा हुआ है, मैं आपकी हेल्थ के साथ कोई अरे नहीं देखो, कर सकती। थोड़ी बहुत जगह तो वो क्या जलेबी। तारा चीटिंग नहीं, ईटिंग। वाह वाह, क्या बात, मजा आ गया भाई। अंजलि वाह, तुम भी लो ना, लो प्लीज प्लीज, उठाओ उठाओ। नहीं, अरे क्या नहीं, सब खा जाऊंगा। नहीं, तुम भी लो। आप कह रहे हो तो खा लेती हूँ। वाह, है ना जोरदार? एक और। नहीं, एक और, उठा लो। तारक आप कह रहे हो इसलिए। हाँ, एक और। शाबाश, क्या बात है।
तारक एक काम कीजिए, आप भी एक और ले लीजिए। तुम क्या नहीं आए भाई, तुम कहीं तो लेना ही पड़ेगा। क्या है ना कि आज आप जितनी जलेबी खाएंगे ना उतना ही कल मैं आपको ज्यादा डाइट फूड खिला दूंगी, खा लीजिए। अरे खा लेंगे हुजूर आला, आपके हाथ का डाइट फूड भी हमें तो मिठाई से ज्यादा मीठा लगता है। और मुझे आपकी बातें मीठी लगती है। इतनी प्यार भरी बातों में समय बीत जाएगा। मैं चलता हूँ सोडा शॉप पे, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा जी, आप सोडा शॉप पे जाएंगे तब आपकी बीवी आपका घर पे इंतजार कर रही होगी, उसका क्या? अरे भाई तुमसे तो जन्म जन्म का साथ है, हम और तुम तो कई जन्मों तक साथ रहने वाले। दोस्त थोड़ी देर के लिए है वहां, अभी जाके यूं आया, बस यूं आया। भी और ले जाता हूँ, तुम भी एक और ले, बस यूं आया। वाह वाह वाह, मजा आ गया अब्दुल, एक सोडा और बना दो। जबरदस्त स्पीड है भाई। ओहो, फोन भी नहीं लग रहा है, कितना टेंशन हो गया मेरे को। यार कुछ कर, कुछ रास्ता निकाल। तेरे पास देव अब एक नाइट का ही टाइम बाकी है। ओहो, क्या होगा क्या होगा। क्या बात है अब्दुल मियाँ, ओपनर से सोडा की बोतल खोल रहे हो? प्लास्टिक की बोतल नहीं है? अरे पोपट भाई, प्लास्टिक की बोतल खत्म हो गई है, इसलिए कांच की बोतल मंगवाई है। और पोपटलाल, बोतल प्लास्टिक की हो या कांच की हो, टेस्टी मसालेदार सोडा बनाने का काला जादू तो अब्दुल के हाथ में ही है ना। काला जादू? अरे काला जादू नहीं, टेस्टी मसालेदार सोडा बनाने की कला का जादू। सही बात है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तो अब्दुल के हाथ में ही है ना, ऐसा बोल रहा हूँ। शॉर्टकट मार। थैंक यू जेठा भाई, थैंक यू। मोस्ट वेलकम यारा। अभी तक इसका फोन नहीं आया, क्या करूं। अकेले अकेले अपने आप से बात कर रहे हैं, कहीं मानसिक संतुलन हिल तो नहीं क्या अय्यर भाई का? नहीं जेठालाल, आदमी जब गहरी सोच में होता है तो अपने आप से बातें करता है। कोई होगा, कोई ऑफिस का मसला होगा, सोच रहे होंगे। चालू ही है। अय्यर भाई। ओ अय्यर भाई, हाँ, सोडा पियो, ठंडी हो रही है। जेठालाल, थोड़ा कोई चाय थोड़ी है जो गर्म है तो ठंडा हो जाएगा। अरे सोडा हमेशा ठंडा ही रहता है। आज हो पियो भाई। ओ पोपू, हाँ मैंने वही गालदास बोल बोल। तू मर्द है? क्या ये क्या बोल रहा है सोडे? बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहा है। मर्द है का क्या मतलब है? अभी क्या, अभी अपना सवाल कैंसिल कर। ओ पोपू, ओ मेरा कहने का मतलब है तुम मर्द हो यानी ताकतवर हो, तो ये सोडे की बोतल का ढक्कन अपने दांत से खोलकर अपनी ताकत दिखाओ। चैलेंज, पोपटलाल को चैलेंज। हाँ पोपटलाल, करो एक्सेप्ट चैलेंज और बोतल खोल दो अपनी दांतों से। अरे दिखाने में की कोई जरूरत ही नहीं, मैं जानता हूँ पोपटलाल को। अरे वो दांतों से ढक्कन तो क्या, पर्वत भी मक्खन की तरह खोल सकता है। नहीं, मुझे नहीं लगता पोपटलाल वो दांतों से ढक्कन खोल पाएगा। अरे देखो, अभी खोल के दिखाएगा। जेठालाल, ऐसी बात नहीं है, मैं बोतल खोल सकता हूँ। दांतों से? हाँ दांतों से। अपने दांतों से? अरे अपने तुम्हारे मुंह में बोतल डाल के तुम्हारे दांतों से थोड़ी खोलूंगा, अपने दांतों से। लेकिन मैं क्यों खोलूं बोतल? अपने दांतों से बोतल का ढक्कन खोल के थोड़ी को अपनी ताकत क्यों दिखाऊं? है कोई लड़की तेरे ध्यान में? शादी करवाएगा मेरी तो अभी दिखाता हूं ताकत। नहीं पोपटलाल, मुझे लगता है दांतों से बोतल का ढक्कन खोलने का रिस्क तुम्हें नहीं लेना चाहिए। क्यों? अरे वो ढक्कन खोलने में कहीं आगे के 2 दांत टूट गए तो फिर शादी।
क्या देखा? लड़की मुंह देखते ही भाग गई ना? बेदात को देख के बेवफा हो गई। बस बहुत हो गया मेरा मजाक। मुझे सोडा पीनी ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तू तो सीरियस हो गया मेरा दोस्त, सीरियस होने की जरूरत नहीं है। छोड़ दे मुझे। अरे बैठ बैठ। नहीं मुझे सोडा नहीं पीने भाई। यार मेरी बात सुन। नहीं, मुझे सोडा पीना है, मुझे जाए दे। सॉरी 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 यार, तू भी कमाल कर रहा है। और दोस्तों से मजाक नहीं करेंगे तो बाहर वालों से मजाक करेंगे क्या? नहीं देखे। सही बात है। क्या सही बात है? और आप लोग मेरी शादी को लेकर मुझसे मजाक करते हैं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर मैंने तो तेरी शादी को कोई मजाक ही नहीं किया। और मैं तो सीरियसली पूछ रहा था कि तू अपने दांतों से ढक्कन खोल सकता है कि नहीं। तो फिर मेरी शादी को लेकर मुझसे मजाक किसने किया? ओ किसी ने भी किया हो, तू छड़ना यार। तू फर्स्ट क्लास सोडा पी। ओ पिरो आधा सोडा पड़ा। ला भाई सोडा पी, कलेजे ठंड रख और मौजा कर। सोडा पड़ा यार। कुछ खिचड़ी तो पक रही है। अरे भाई, अरे कुछ गड़बड़ी है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं कोई परेशानी नहीं है। प्रॉब्लम है तो पार्टी शादी करते हैं, और पार्टी शादी करते ही यूं टेंशन दूर हो जाती है। नहीं कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा आबिद का काम है। पक्का? हाँ पक्का। नहीं देखिए, का मैटर है, अगर आप नहीं बताना चाहे तो नहीं बताएं, लेकिन अगर कोई परेशानी हो तो बता देंगे तो ठीक रहेगा। है? हाँ नहीं बताएंगे ना। हाँ बताओ क्या क्या टेंशन क्या है यार भाई? पक्का बता दूंगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। Excuse me। अरे मैं कब से आपको फोन लगा रहा हूँ, आप किधर है? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे आप? बोले बोल रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन जरूर कुछ तो बात है। जेठालाल छोड़ो ना भाई, अभी अय्यर को नहीं बताना तो उसकी मर्जी। तुम क्यों बार बार पंचायत कर रहे हो? अरे पंचायत नहीं कर रहा हूँ भाई, गोकुल धाम सोसाइटी में हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं ना। तो हम में से अगर किसी को कोई टेंशन होता है तो हम उसकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं ना। सही बात है। अबे थोड़े दिन पहले तेरे वो 5 किलो सोने का लफड़ा हुआ था, तो तूने हम सबको पेट छोटी बात की तो हम सब आ गए ना तेरी मदद करने के लिए। बिल्कुल आए थे, है कि नहीं? उसी तरह अगर अय्यर भाई को कोई टेंशन है वो हमको बताएंगे तो ही हम उनकी मदद कर पाएंगे ना। ऐसे अकेले अकेले वो मन ही मन में ऐसे कोचवाते रहेंगे तो उनको भी टेंशन, बबीता जी को भी टेंशन। इसलिए पूछ रहा हूँ भाई, बाकी मुझे क्या पड़ी है पंचायत करने की? बड़े मास्टर, जेठा भाई की बात सही है। तो आती भाई, लेकिन जेठालाल ने 2 बार पूछा, मेहता साहब ने 2 बार पूछा, लेकिन अय्यर ने नहीं बताया, तो समझ आना चाहिए ना कि उसको नहीं बतानी है बात। बार बार पूछने का क्या मतलब है? जेठा भाई, भिड़े मास्टर की भी बात सही है। चलो फ्रेंड्स, मेरे को जरा एक अर्जेंट काम से बाहर जाना है, इसलिए मैच चलता है। हाँ बबीता, देखो बबीता, मेरे को है ना एक अर्जेंट काम आ गया है, तो मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, रात को लेट आऊंगा, ठीक है? नहीं तुम तो जाना। हाँ घर का चाबी है मेरे पास में। ओके बाय, गुड नाइट। चलो बाय, मैच निकलता है। बाय गुड नाइट। देखा, बबीता जी को भी नहीं बताया, गोल गोल बात की है। मुझे अर्जेंट काम है, मैं जा रहा हूँ, लेट आऊंगा। अरे रात को काय का अर्जेंट काम? माना हमको नहीं बता सकता, बबीता जी को तो बता ही सकता ना, लेकिन उनको भी नहीं बता। जरूर कोई टेंशन है, कुछ न कुछ लफड़ा है। अरे जेठालाल, यू आर गोइंग टू फार यार, कोई टेंशन नहीं है। तुमने जाते हुए देखा नहीं उसको? अच्छे मूड में गया, मुस्कुराते हुए गया है वो। नहीं कहाँ मुस्कुराते हो? होता वो बोलते हैं तो अपने को उनके दांत दिखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वो मुस्कुरा रहे हैं, बाकी वो बोल रहे थे। जेठालाल, दांत दिखने में और मुस्कुराने में फर्क होता है। ये वो स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए निकला है, कोई टेंशन नहीं है। हम भी मुस्कुराते हुए अभी घर को चलते हैं, क्या पप्पू? हाँ मुस्कुरा दे यार। चलो भाई। चलो भाई, चलो। मेहता साहब, माना कि अय्यर भाई मुस्कुराते हुए गए, लेकिन आप ही कहते हैं ना कि मुसीबत पहले हंसी देती है फिर फंसी देती है। मतलब फंसाती है। आप मानो या ना मानो, लेकिन जरूर कुछ टेंशन है। जेठालाल, इस लॉजिक से तो हो भी सकता है। हाँ वही, क्या हो सकता है? ये तो हमें कैसे पता जेठालाल? अय्यर ने हमें बताया नहीं है। एक काम करे, बबीता जी को पूछे।
उनको पता होगा तो सच बात पता चल जाएगी। और उन्हें नहीं पता होगा तो तुम जाके कहोगे कि भाई अय्यर को कोई टेंशन है, तो उन्हें भी टेंशन हो जाएगा। अरे तुम टेंशन घटाना चाहते हो या बढ़ाना चाहते हो जेठालाल? यार मेहता साहब, आप मेरी बात को समझ ही नहीं रहे। अरे मैं क्या थोड़ा भावुक किस्म का इंसान हूँ, इसलिए चिंता हो रही है भाई। जेठालाल, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ, लेकिन जब तक सामने वाला कुछ नहीं कहे हमें आगे नहीं कदम बढ़ाना चाहिए। भाई दूसरों के मामले में इस तरह हम कैसे टांग अड़ा सकते हैं? अच्छा, अभी बबीता जी और अय्यर भाई दूसरे हो गए? जेठालाल, कहावत बोल रहा हूँ भाई, कहावत है ये। कोई टेंशन नहीं है, तुम मस्त रहो यार, उस ख्याल से निकलो। चलो आओ, अरे आओ, चलो भाई, चलो ना।